हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? तो जो इंस्ट्रूमेंट हमारे लेबलिंग में काम आते हैं वो हमारे लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे मेनली दो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि हमारी लेबलिंग में कॉमनली यूज होते हैं। फर्स्ट होता है लेबल और सेकेंड होता है लेबलिंग स्टाफ। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा लेबल, और ये जो आपको एक रेक्टेंगुलर रॉड दिखाई दे रही है ये होता है हमारा लेबलिंग स्टाफ। इसके ऊपर हमारी ग्रेजुएशन मार्क होती है, मतलब इसके ऊपर हमारी रीडिंग्स मार्क होती हैं। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है लेबल, उसकी हेल्प से हम देखते हैं अपनी लेबलिंग स्टाफ को। लेबलिंग स्टाफ में जो रीडिंग आती है तो उससे हमें पता चल जाता है कि उस पॉइंट का एलिवेशन कितना है, उसकी हाइट कितनी है। तो ये हमें लेबलिंग स्टाफ की हेल्प से पता चलता है। अब देख लेते हैं लेवल क्या होता है। द पर्पस ऑफ लेवल इज टू प्रोवाइड अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। तो जो हमारा लेवल होता है वो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड करता है। मतलब इसके थ्रू हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट देखते हैं और उसी लाइन ऑफ साइट पे हम लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पॉइंट का एलिवेशन कितना है। अ लेवल कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो जो हमारा लेवल होता है उसमें ये कुछ पार्ट होते हैं, इन्हें देख लेते हैं। अ टेलीस्कोप टू प्रोवाइड अ लाइन ऑफ साइट। इसमें हमारे पास एक टेलीस्कोप होती है जो कि हमें लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड करती है, मतलब इसी के थ्रू हम देखते हैं। अ लेवल ट्यूब टू मेक द लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल। तो टेलीस्कोप के ऊपर एक लेवल ट्यूब भी होता है जिसकी हेल्प से हम अपनी लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। और इसका थर्ड पार्ट है अ ट्राइपॉड टू सपोर्ट द इंस्ट्रूमेंट। और इसमें हमारे पास एक ट्राइपॉड भी होता है जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करता है। अब देख लेते हैं लेवल्स के टाइप। तो जो हमारा लेवल होता है उसके मेनली 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है डंपी लेवल, सेकंड वाई लेवल, थर्ड रिवर्सिबल लेवल एंड फोर्थ होता है टिल्टिंग लेवल। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डंपी लेवल क्या होता है। इट इज अ सिंपल, स्टेबल एंड ईजी टू यूज। ये है हमारा डंपी लेवल। ये काफी सिंपल, स्टेबल एंड ईजी टू यूज होता है। द डंपी लेवल कंसिस्ट ऑफ अ टेलीस्कोप ट्यूब firmly secured into two collars fixed by adjusting screws। डंपी लेवल में हमारे पास एक टेलीस्कोप होती है और ये पूरा सिस्टम हमारा दो स्क्रू की हेल्प से अच्छी तरह सेट हुआ होता है। हैंस इट इज नॉट पॉसिबल टू रोटेट इट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो जैसा कि हमारा डंपी लेवल एकदम फिक्स होता है तो इसे इसकी एक्सिस पे रोटेट करना पॉसिबल नहीं होता। अ लॉन्ग बबल ट्यूब इज अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द टेलीस्कोप। तो इसमें हमारी टेलीस्कोप की टॉप पे हमारा एक बबल ट्यूब लगा रहता है। द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसमें जो टेलीस्कोप होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे की तरफ नहीं, बस साइड साइड रोटेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि इधर हम रोटेट नहीं कर रहे और इधर हम रोटेट कर रहे हैं। तो सर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आपको समझनी है। वो क्या? इसमें हम बात कर रहे हैं पूरे डंपी लेवल की। तो जो हमारा पूरा डंपी लेवल होता है वो हमारे स्क्रू की हेल्प से एकदम सेट होता है, तो उसे हम मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा टेलीस्कोप होती है इसमें हम सिर्फ टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। जो हमारी टेलीस्कोप है वो पूरी डंपी लेवल का एक पार्ट है, तो हम उस पार्ट को रोटेट कर सकते हैं। मतलब हम टेलीस्कोप को रोटेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, लेकिन हम डंपी लेवल को रोटेट नहीं कर सकते। तो ये है इसका मीनिंग। अब देख लेते हैं वाई लेवल। द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डंपी लेवल एंड द वाई लेवल इज दैट in dumpy level the telescope is fixed to the spindle, while in the y level the telescope is carried into vertical y supports। तो जो हमारा y लेवल है वो काफी सिमिलर होता है हमारा डंपी लेवल से, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। जो हमारा डंपी लेवल होता है वो हमारा फिक्स होता है एक स्पिंडल से, और जो हमारा y लेवल है उसमें हमारी टेलीस्कोप फिक्स होती है दो वर्टिकली y सपोर्ट से। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे दो वर्टिकली y सपोर्ट है, इनसे हमारी y लेवल फिक्स है, तो इसीलिए इसका नाम y लेवल होता है। इट हैज एडवांटेज ओवर द डंपी लेवल in the fact that adjustment can be tested with great rapidity and ease। तो जो हमारा y लेवल होता है उसका एक एडवांटेज होता है, इसका जो एडजस्टमेंट होता है उसका टेस्ट हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब देख लेते हैं रिवर्सिबल लेवल क्या होता है। इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ द डंपी लेवल एंड द वाई लेवल। तो जो हमारा रिवर्सिबल लेवल होता है उसके अंदर हमारे दोनों के फीचर्स आते हैं, हमारे डंपी लेवल के फीचर्स भी आते हैं और हमारी वाई लेवल के फीचर्स भी आते हैं। तो ये है हमारा रिवर्सिबल लेवल। और फोर्थ होता है हमारा टिल्टिंग लेवल। इन दिस केस द लाइन ऑफ साइट कैन बी टिल्टेड स्लाइटली विदाउट टिल्टिंग द वर्टिकल एक्सिस। तो इस वाले केस में क्या होता है, जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है उसे हम हल्का सा टिल्ट कर सकते हैं, हल्का सा झुका सकते हैं। इसमें बिना वर्टिकली एक्सिस को टिल्ट किए हम हल्का सा लाइन ऑफ साइट को टिल्ट कर देते हैं। दिस फीचर्स हेल्प इट इन क्विक लेबलिंग। तो टिल्टिंग की वजह से जो हमारी लेबलिंग होती है वो काफी जल्दी हो जाती है। अब देख लेते हैं लेबलिंग स्टाफ के बारे में। इट इज अ स्ट्रेट रेक्टेंगुलर रॉड हैविंग ग्रेजुएशंस। तो जैसा कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, जो हमारी लेबलिंग स्टाफ होती है वो हमारी रेक्टेंगुलर रॉड होती है जिसमें हमारी ग्रेजुएशन मार्क होती है। तो इसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम रीडिंग लेते हैं। द फुट ऑफ द स्टाफ रिप्रेजेंटिंग जीरो रीडिंग। तो जब हम लेबलिंग स्टाफ से लेबलिंग करते हैं तो उसका जो फुट होता है उसमें हमारी जीरो रीडिंग होती है, और धीरे धीरे हम जैसे ऊपर जाते चलते हैं तो हमारी रीडिंग इंक्रीज होती चलती है। द पर्पस ऑफ द लेवल इज टू एस्टेब्लिश अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। तो जो हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश करते हैं।
The purpose of the labeling staff is to determine the amount by which the stations is above or below the line of sight. तो जो हमारा लेबलिंग स्टाफ होता है उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा स्टेशन है वो कितना ऊपर है और कितना नीचे है हमारी लाइन ऑफ साइट से। और जो हमारे लेबलिंग स्टाफ्स होते हैं वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ, दूसरा होता है टारगेट स्टाफ। तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। इट इज द वन विच कैन बी रीड डायरेक्टली बाय द इंस्ट्रूमेंट मैन थ्रू द टेलीस्कोप। इसमें जो हमारी सेल्फ रीडिंग स्टाफ होती है इसमें हमें स्टाफ मैन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा लेवलिंग स्टाफ होता है उसे हम फिक्स कर देते हैं और हमारे पास जो लेवल होता है उसमें जो टेलीस्कोप होती है उसकी हेल्प से हम डायरेक्टली जो हमारा स्टाफ है उसमें से रीडिंग ले लेते हैं। तो ये हो जाती है हमारी सेल्फ रीडिंग स्टाफ। इसमें हमें स्टाफ मैन की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने आप ही रीडिंग ले लेते हैं। और इसका सेकंड टाइप है टारगेट स्टाफ। इट कंटेन्स अ मूविंग टारगेट अगेंस्ट विच द रीडिंग इज टेकन बाय द स्टाफ मैन। टारगेट स्टाफ में हमारे पास एक मैग्नीफायर होता है जो कि हमारी रीडिंग को अच्छी तरह बताता है। तो टारगेट स्टाफ के पास एक स्टाफ मैन भी होता है जो कि इसकी रीडिंग मेजर करता है। तो इसमें जो हमारे पास लेवल होता है उसमें से हम ये देखते चलते हैं और जो हमारा स्टाफ मैन होता है वो इसे फिक्स करते चलता है और जो हमारी रीडिंग होती है वो मैग्नीफाई हो जाती है। तो इसमें स्टाफ मैन हमारी रीडिंग ले लेता है। तो ये होता है हमारा टारगेट स्टाफ, जिसके अंदर हमारा मूविंग टारगेट होता है। मतलब ये जो आपको मैग्नीफाई दिखाई दे रहा है ये हमारा मूव करता है, तो इसकी हेल्प से हम अच्छी तरह रीडिंग ले पाते हैं। तो ये होती है हमारी टारगेट स्टाफ। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।